गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध करवाए जाने को उद्देश्य को लेकर कौन सी योजना शुरू होगी। तो राजस्थान में इसके लिए आश्रय योजना की शुरुआत होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध करवाए जाने को लेकर आश्रय योजना अटल इंस्टीट्यूट स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना आश्रय योजना की शुरुआत होगी। पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए सहायता राशि भी दिए जाने की घोषणा इस बार विधानसभा में की गई है और इस पर टोटल 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सरकारी स्कूलों के नए जो सत्र के लिए शिविरा पंचांग के अनुसार स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, शिविरा पंचांग है जो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी किया है और उसमें स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस है वो 5 अगस्त को मनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों के सत्र के लिए जारी किया गया है शैक्षणिक कैलेंडर यानी शिविरा पंचांग। शिविरा पंचांग में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाने का प्रस्ताव किया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। तो स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में इसके लिए दिवस है वो मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई। जी हाँ, राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने शपथ ली है और इनको शपथ दिलाई गई थी एम श्रीवास्तव। ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के द्वारा राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई थी हरिभाऊ किशन राव बागड़े को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। राजभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के नेता रहे हरिभाऊ किशन राव बागड़े महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े महाराष्ट्र विधानसभा के 2014 से 2019 तक अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो कलराज मिश्र के स्थान पर हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो 45वें राज्यपाल बने हैं राजस्थान के। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण तथा शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान में इस प्रकार के नवाचार की शुरुआत की गई है। जी हाँ दोस्तों, बालकनी सोलर सिस्टम परीक्षण जिसकी शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्लैट में सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने के लिए परीक्षण के मकसद से 30 जुलाई को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के जयपुर में स्थित भवन में बालकनी सोलर सिस्टम लगाया गया। आयोग के चेयरमैन BN शर्मा ने बालकनी सोलर सिस्टम का अनावरण किया। इसी के साथ ही बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण तथा शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ये रेडी टू यूज प्लग एंड प्ले सोलर सिस्टम है। अभी तक दुनिया भर में 2 किलोवाट तक के ही सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। 1 किलोवाट से एक माह में 100 यूनिट तक बिजली पैदा हो सकेगी। तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहां पर इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। नेक्स्ट है, देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहर शामिल है।
तो देश के 131 अति प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान से 5 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान के 5 शहर शामिल है। 5 शहर कौन कौन से हैं, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर, कोटा और अलवर को शामिल किया गया है। ये शहर 5 वर्ष के दौरान वायु, जल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पालना में असफल रहे। केंद्र सरकार ने ऐसे शहरों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु विशिष्ट कार्य योजना की सूची में इन शहरों को चिन्हित किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए जो निर्माण किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई है। तो खेल स्टेडियम का निर्माण पाली, नागौर और फलोदी में किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी इन तीनों जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पाली, नागौर और फलोदी जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की है। जहां पर बाली में खेल स्टेडियम बनेगा, खींवसर, नागौर में खेल स्टेडियम बनेगा तथा लोहावट, बापिनी, देचू, फलोदी में भी खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस नीना सिंह कब रिटायर हुई है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस है। इनका नाम है नीना सिंह और ये 31 जुलाई को रिटायर हुई है। ये वर्तमान में सीआईएसएफ में डीजी के रूप में कार्य कर रही थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी नीना सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो गई है। नीना सिंह बीते 35 सालों से राजस्थान कैडर में सेवाएं दे रही थी। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नीना सिंह सीआईएसएफ की डीजी के रूप में लास्ट बार इन्होंने कार्य किया था। बिहार की नीना सिंह राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी रोहित कुमार सिंह से इन्होंने शादी की थी। इससे पहले नीना सिंह सिरोही एसपी, अजमेर रेंज आईजी सहित कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी है। साल 2021 में आईपीएस नीना सिंह है वो महानिदेशक बनी थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर यह नई दिल्ली आई थी और यह उनका आखिरी पद था। नेक्स्ट है, राजस्थान देश में कैंसर मरीजों की संख्या में कौन से नंबर पर है। जहां राजस्थान देश में कैंसर मरीजों की संख्या के हिसाब से 8वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में अगर बात करें तो साल 2023 में सर्वाधिक कैंसर रोगियों की संख्या के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान, यूपी में वहीं 2,15,000 जो कैंसर के मरीज है, वहीं महाराष्ट्र में 1,24,000 कैंसर के मरीज है। राजस्थान देश में कैंसर मरीजों की संख्या में 8वें नंबर पर है। ये चिंताजनक स्थिति है। हालांकि राजस्थान सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को डे केयर पैकेज में जो शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला जो आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत किया है। राजस्थान में जहां 2019 में कैंसर जो रोगियों की संख्या 69,000 थी, वो 5 साल में बढ़कर 76,655 तक पहुंच गई है। अधिकांश तौर पर जो कैंसर के रोगियों में मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर आदि मामले काफ़ी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने राजस्थान में कितने नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों का उद्घाटन किया है। जहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूरा नाम है इसका नाबार्ड। जी हाँ, नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड के द्वारा जो 5 नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों का उद्घाटन राजस्थान में किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने राजस्थान में 5 नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालयों का उद्घाटन किया है। इन कार्यालयों का उद्घाटन नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के जो मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच के द्वारा किया गया था। नए जिला विकास कार्यालय चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर और कोटपुतली बहरोड जिले में खोले गए हैं। तो ये ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड नया जिला है। इसके अलावा एक कार्यालय नाबार्ड के प्रयासों को बढ़ावा देने और किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और स्थानीय समुदायों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की सबसे युवा और सबसे तीव्र महिला पैरा तैराक कौन बन गई है? तो ये ध्यान रखना, जिया राय इनका नाम है, ये मुंबई से है और ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की सबसे युवा और सबसे तीव्र महिला पैरा तैराक बन गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुंबई की रहने वाली जिया राय इंग्लिश पैरा तैराकी की सबसे युवा और सबसे तीव्र महिला पैरा तैराक बन गई है। 16 वर्षीय जिया राय 17 घंटे और 25 मिनट में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र महिला पैरा तैराक बनी है। जिया राय एक निपुण अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक है जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इससे पहले पाक खाड़ी को तैरकर पार किया था। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को ऑटिज्म जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया है। उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। तो मुंबई की है जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी में नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं प्रीति सूदन, ये यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रीति सूदन को यूपीएससी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 1983 से आईएएस अधिकारी रही पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला है प्रीति सूदन, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आयुष्मान भारत जैसे कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1926 में स्थापित यूपीएससी भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण का आयोजन करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवार है उनको कितने रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को कितने रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।